हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी तक के क्लासेस में हमने बहुत सारे ब्लाउजेस सीखे हैं। फॉर एग्जांपल कटोरी ब्लाउज़, डबल कटोरी ब्लाउज़ एंड आर्म होल प्रिंसेस लाइन ब्लाउज़। आज की क्लास में भी हम एक ब्लाउज़ सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है गर्ल्स एंड यंग लेडीज़ में, जो कि है स्पेगेटी ब्लाउज़। एंड ये ब्लाउज़ अगर आप खुद बना सको तो क्या ही होगा। ये ब्लाउज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप पेपर पे कट करें, उसके बाद फैब्रिक पे कट करें, क्योंकि पहला तो इसमें डार्ट मैनिपुलेशन की ज़रूरत है। सेकेंडली इसमें सीम अलावेंसेस ऐड करने की ज़रूरत है। एंड थर्डली कि अगर आप फैब्रिक पे डायरेक्टली कट करोगे तो बहुत सारा फैब्रिक वेस्ट होगा। ये मैंने ब्राउन पेपर लिया है। इस साइड में मैं बनाऊंगी बैक, इस साइड में मैं बनाऊंगी फ्रंट, एंड दोनों मैं ऑपोजिट फेसिंग बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं एडजस्टमेंट्स करने वाली हूँ दोनों में। ओके, तो शुरू करते हैं। ये बैक की लाइन है एंड बैक में होगा हुक एंड आई एंड फ्रंट में ऑन फोल्ड होगा। तो हुक एंड आई के लिए हम आधे इंच का सीम अलावेंसेस बनाएंगे, ऐड करेंगे अंदर की तरफ। एंड साथ ही साथ मेजरमेंट्स मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, वो आप देख लीजिए कि क्या मेजरमेंट्स एंड क्या कैलकुलेशंस है। मेजरमेंट्स विद कैलकुलेशंस मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। तो ये बैक लाइन है, आधे इंच अंदर मैंने सीम अलावेंस रखा है। साथ ही साथ मैं सीम अलावेंस भी ऐड करती जाऊँगी अंदर ही। ये है शोल्डर लाइन, उसे मैं एक्सटेंड करूँगी फ्रंट के लिए भी। अब सीम अलावेंस ऊपर से आधा इंच सीम अलावेंस छोड़ेंगे एंड आएंगे हम आर्म होल डेप्थ पर, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 माइनस हाफ इंच। फिर शोल्डर से बस्ट तक, बस्ट की लंबाई शोल्डर टू बस्ट। एंड इस पर्टिकुलर ब्लाउज में आपको अंडर बस्ट की लंबाई भी लेनी होगी, जो कि मेरी है 13.5 एंड ब्लाउज की लंबाई। तो शोल्डर टू आर्म होल डेप्थ, शोल्डर टू बस्ट, शोल्डर टू अंडर बस्ट एंड लेंथ ऑफ द ब्लाउज। हम स्क्वायर अक्रॉस लाइन बनाएंगे इन सारे पॉइंट्स पर। प्लस ये नीचे हम हाफ इंच का सीम अलावेंस ऐड करेंगे। तो ये लाइन इस यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दें। ओके, तो जैसा मैंने सेंटर बैक लाइन बनाया है वैसा मैं सेंटर फ्रंट लाइन भी बनाऊंगी इस तरफ। ये हो गया, ये सेंटर बैक एंड ये सेंटर फ्रंट, एंड सेंटर फ्रंट होगा फोल्ड पर। अब आते हैं शोल्डर पर। शोल्डर पर आप बनाएंगे पहले शोल्डर, जो कि है शोल्डर का आधा एंड सीम अलावेंस उतना ही आप नीचे डालेंगे। ये आधे इंच का मार्जिन आपको छोड़ना है पहले। ये आप एक लाइन बना देंगे। उसी तरीके से आप फ्रंट में भी डालेंगे, शोल्डर का आधा प्लस सीम अलावेंस उतना ही आप चेस्ट लाइन पे भी डालेंगे। ये पहली लाइन होगी चेस्ट लाइन, ये है बस्ट लाइन, ये है अंडर बस्ट लाइन एंड ये है वेस्ट लाइन। अंडर बस्ट लाइन इस पर्टिकुलर ब्लाउज में ज़रूरी है, वरना वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लूज हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे गले की चौड़ाई, जो कि है चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। एंड हम डालेंगे शोल्डर स्लोप, इस शोल्डर लाइन से 3/4 इंच नीचे आएंगे। ये ज़रूरी है बनाना क्योंकि आपको आपके स्ट्रैप की लंबाई निकालनी है, वरना लूज़ हो जाएगा स्ट्रैप। उसी तरीके से इधर भी चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच एंड 3/4 इंच नीचे। ये बना लिया हमने एंड सीम अलावेंस में साथ ही साथ ऐड करिए। ओके, अब चेस्ट पर आएंगे। ये आधा इंच छोड़कर आपको करना है। चेस्ट प्लस 1.5 इंच का लूजिंग, मैंने 1.5 इंच का लूजिंग रखा है इसमें। चेस्ट प्लस 1.5 इंच ईज डिवाइडेड बाय 4, जो भी वैल्यू है आप डालें। यहाँ पर भी वैसे ही आपको डालना है। एंड 1.5 इंच का सीम अलावेंस, यहाँ पर भी 1.5 इंच का सीम अलावेंस। ओके, ये हो गया। अब आते हैं डायरेक्टली
वेस्ट पर, ये बैक साइड है, बैक का वेस्ट बता रही हूँ मैं, 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ के वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली करना है, वेस्ट में कोई ईज नहीं होगा, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हम 1 इंच का डार्ट इनटेक रखेंगे एंड 1.5 इंच का सीम अलाउंस। तो आप ये दो लाइंस को, दो पॉइंट्स को आप इस तरीके से ज्वाइन करना है, लाइन बनाना है। ओके, अब हम इसके वेस्ट पर आते हैं। तो ये मेरा बी कप होने की वजह से वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 पहले तो आपको वो करना है, एंड डार्ट इनटेक मैं दूंगी 2.5 इंच का, क्योंकि ये बी कप है। 2.5 इंच का डार्ट इनटेक एंड 1.5 इंच का सीम अलाउंस। तो ये जॉइनिंग इस तरीके से होगा। ये ब्लाउज की लेंथ है और ये उसके नीचे सीम अलाउंस है। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम शोल्डर पे। ये शोल्डर का, ये नेक लाइन छोड़ दिया है, ये शोल्डर का आपको सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट निकालना है। जो भी सेंटर पॉइंट आता है वो निकालें। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर भी आप सेंटर पॉइंट निकालें। नेक छोड़ के ये जो शोल्डर है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। अब यहाँ पर ये आर्म होल से आधा इंच नीचे हम मार्क करेंगे, बैक के लिए भी एंड फ्रंट के लिए आर्म होल से आधा इंच नीचे हम मार्क करेंगे। अभी हमें बैक का शेप देना है, इसीलिए मैं यहाँ से, आपको जो चाहिए, ये मेजरमेंट आपकी मर्ज़ी होगी, आपको लो कितना चाहिए वो मैं 1 इंच नीचे लो रख रही हूँ। एंड ये दोनों पॉइंट्स मैं मिला दूँगी। ये हो गया बैक का शेप। अब हम आते हैं बैक के डार्ट प्लेसमेंट की तरफ। ये आधा इंच छोड़ के हम डार्ट प्लेसमेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। बस डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। इसके दोनों तरफ मैं 1-1 इंच का डार्ट इनटेक लूँगी, क्योंकि आधा आधा इंच का डार्ट इनटेक लूँगी। डार्ट के सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ मैं आधा आधा इंच का डार्ट इनटेक लूँगी, क्योंकि 1 इंच का यहाँ पे डार्ट इनटेक है, आधा आधा इंच। अब ये जो सेंटर लाइन है इसे आप स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे। ये बैक है, सेंटर लाइन है, उसे आप स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर तो आधा आधा इंच का डार्ट इनटेक है, यहाँ पर आप जस्ट 1 पॉइंट, मतलब क्वार्टर से भी कम, जस्ट 1 पॉइंट आप मार्क करेंगे, दैट इज़ 1/8 इंच कहते हैं उसे। एंड ये दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ऊपर के नीचे के पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। ये डार्ट हमें क्लोज करना है। जिस बैक में ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, टॉपलेस होता है, उसमें डार्ट्स को इस तरीके से ऊपर तक लेके जाने की बहुत ज़रूरत है, फिर डार्ट को क्लोज करने की ज़रूरत है, वरना इस हिस्से में लूज पड़ जाएगा ये हिस्सा, झोल आएगा यहाँ पर। तो इस डार्ट को ऊपर तक लेके जाने की ज़रूरत है, जहाँ बैक में टॉप नहीं है। ओके, अब हम ये शोल्डर के मिड पॉइंट को इस डार्ट के मिड पॉइंट से मिला देंगे। ये इसलिए ताकि आपको स्ट्रैप की लंबाई पता चले। स्ट्रैप की लंबाई है 8¼ इंच। ओके, जो भी आपकी स्ट्रैप की लंबाई है आप लिख लें एंड उस हिसाब से उस लंबाई का स्ट्रैप आप बना दें। तो बैक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे हमें शेप देना है। आपको शेप नहीं देना है आप न दें, जो भी आपको शेप देना है आप वो शेप दें। मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, एक है 7 इंचेस का एंड एक है 6¼ इंच का। ओके, ये 2 पॉइंट्स मैं ले रही हूँ। उसके पहले हम आते हैं वेस्ट पर। वेस्ट का डार्ट प्लेसमेंट, दैट इज़ बस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच। इसके दोनों साइड में मैं 1¼ एंड 1¼ का डार्ट इनटेक दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डार्ट इनटेक लिया है 2.5 इंच का। सो 1¼ एंड 1¼ मिडिल डार्ट के दोनों साइड में। इस मिडिल डार्ट को आपको
सीधा ऊपर लेके जाना है। ये नीचे सीम अलावेंस है, इसे ना भूलें। अब ये जो वेस्ट लाइन है ये है अंडर बस लाइन और ये है वेस्ट लाइन। तो पहले तो वेस्ट से अंडर बस तक आप सीधा ज्वाइन करेंगे, इसीलिए अंडर बस की ज़रूरत थी, ताकि अंडर बस में लूज़ ना पड़े, ये स्ट्रेट होगा। एंड फिर आप यहाँ से यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये टेक्निक इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इस पॉइंट को आपको शोल्डर के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। हमें यहाँ दो तरीके के डार्ट्स की ज़रूरत होगी, एक तो है वेस्ट डार्ट एंड दूसरा है शोल्डर डार्ट। मगर शोल्डर डार्ट हम डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हम साइड डार्ट बना के साइड डार्ट को ट्रांसफ़र करेंगे शोल्डर डार्ट में। अगर हम डायरेक्टली शोल्डर डार्ट बना जाएंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इजी टेक्निक इस्तेमाल करी हूँ। अब मैं बनाती हूँ साइड डार्ट, जिसके लिए सिर्फ आपको आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्क करना है। जैसे आपने सिंपल ब्लाउज में देखा होगा, साइड डार्ट बनता है दोनों तरफ आधा आधा इंच, एंड इस आधे आधे इंच को आपको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। बस सिंपल टेक्निक है। ये हो गया। अब ये आधा आधा इंच मिला के 1 इंच ये क्लोज होने वाला है, जिससे कि ये शोल्डर डार्ट खुलने वाला है। तो ये क्लोज होने की वजह से ये जो साइड है, साइड की जो लंबाई है ये 1 इंच कम होने वाली है, इसीलिए हमें यहाँ से भी 1 इंच कम करना पड़ेगा। ये टोटल लंबाई है 1 इंच, 8 इंच की। 1 इंच कम होगा 7 इंचेस होगा। तो बैक में भी मैं उतना ही मार्किंग करती हूँ। ओके, ये मैंने मार्किंग कर लिया एंड यहाँ से यहाँ मैं उसे मिला दूँगी, शेप दे दूँगी। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि ये डार्ट साइड डार्ट क्लोज होने वाला है, जिसके वजह से साइड की लंबाई कम होने वाली है, एंड इस वजह से मैंने बैक को साइड से कम कर दिया 1 इंच। ये अब आते हैं फ्रंट के नेक शेप की तरफ। ये 2 पॉइंट्स मैंने क्यों लिए हैं वो मैं बताती हूँ आपको। मैं यहाँ से एक शेप देने वाली हूँ इस तरीके से। ये 7 इंचेस का है, जो कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी इस तरीके से। आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, मेरा फ्री हैंड अच्छा नहीं है इसीलिए मैंने इन स्केल्स का यूज़ किया है। तो ये शेप मैंने दे दिया। ये मैं एक जगह सीम अलाउंस हमें देना है, बाकी सब जगह पे सीम अलाउंसेस है। सिर्फ यहाँ के ये टॉप के ऊपर, फ्रंट एंड बैक के ये टॉप पर आपको आधा आधा इंच या क्वार्टर इंच, जितना भी आप सिलोगे उतना सीम अलाउंस देना है। तो वो मैं फटाफट ऐड करती हूँ। एंड कटिंग शुरू करते हैं अभी।
ये कटिंग हो गया है। अब ये स्ट्रैप तो हमने काउंट किया था, ये वाला स्ट्रैप भी हम काउंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको स्ट्रैप कितने बनाना है, किस लंबाई का बनाना है। ये है 6 इंच का, 6 एंड 8 एंड क्वार्टर, 6 एंड 8 एंड क्वार्टर। आपको 14, मुझे 14 एंड क्वार्टर इंच का स्ट्रैप बनाना है। आप अपनी लंबाई काउंट करें एंड उस हिसाब से आप स्ट्रैप बनाएं। ये 2 पीसेस है, ये बैक है एंड ये फ्रंट है। हम पहले तो, आप बिगिनर होने की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए मैं मार्किंग कर रही हूँ कि ये टॉप साइड है, ये इसका वेस्ट है बैक का, एंड शेप की वजह से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रंट है एंड ये ऊपर का हिस्सा है। ओके, सिर्फ कंफ्यूजन सिर्फ ये बैक में होने वाली है इसीलिए। अब हम पहले तो बैक साइड पे आते हैं एंड हम वेस्ट डार्ट को क्लोज करेंगे, जिसके लिए सिर्फ आपको एक इस हिस्से को काटे या इस हिस्से को कट करें, किसी भी एक डार्ट लाइन को कट करें, सेंटर लाइन को नहीं कट करें, साइड के किसी भी लाइन को कट करें एंड बस एक दूसरे पे आपको रखकर इस तरीके से क्लोज करना है। ये होता है डार्ट को क्लोज करने का तरीका। एंड यहाँ ऊपर के शेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इसे इस तरीके से ब्लेंड कर दें। ओके, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो आप इस तरीके से उसे ब्लेंड कर दें। ये बैक रेडी हो गया है। नीचे जब आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो इस हिस्से को भी आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पॉइंट्स नहीं होने चाहिए बॉडी में। बैक हो गया, आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट की पहले हम कटिंग करेंगे। पहले हम साइड को क्लोज करके शोल्डर डार्ट को ओपन करेंगे। शोल्डर डार्ट को ओपन करने के पहले हम शोल्डर डार्ट के दोनों तरफ क्वार्टर, ये जो शोल्डर डार्ट का सेंटर लाइन है, सेंटर डार्ट लाइन है, इसके दोनों तरफ क्वार्टर इंच का मार्किंग करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये कट नहीं किया, ये क्वार्टर इंच और कट नहीं किया तो यहाँ का हिस्सा लूज हो जाएगा, ये ज़रूरी है। एंड हम इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइन कर देंगे। ओके, ये मैंने जॉइन कर दिया है। ये तो कट होने वाला है, उसके पहले मैं साइड डार्ट को ट्रांसफ़र करूँगी। तो साइड डार्ट के साइड लाइन को मैंने कट किया है इस तरीके से। उसी तरह से शोल्डर डार्ट के मैंने सेंटर लाइन को कट कर लिया इस तरीके से। अब मैं साइड डार्ट को क्लोज कर दूंगी। इससे ये शोल्डर डार्ट खुल जाएगा। एंड और एक एडजस्टमेंट जो हमें करना था वो है ये क्वार्टर इंच हम और कट कर देंगे ताकि इधर बस्ट पर, बस्ट के ऊपर चेस्ट पर, दैट इज़ अपर चेस्ट पर हमें कोई लूजिंग ना मिले। ओके, ये एक है। फिर हम यहाँ कट करेंगे, मतलब ये दोनों पीस अलग होने वाले हैं। यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ना करते हुए हम थोड़ा सा गोलाई में लेंगे, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। पॉइंट्स तो आप बिल्कुल ना रखें, इस तरीके से। एंड यहाँ का भी पॉइंट हम घला देंगे। तो ये हमें फ्रंट के 2 पीसेस मिले हैं।
अब ये मैंने पेपर पे क्यों काटा है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर सीम अलावेंसेस ऐड करने हैं, यहाँ पर सीम अलावेंसेस ऐड करने हैं। अब ये तो बन गया है। इसके बनने के बाद आपको कभी कभी लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, चेस्ट में टाइट कैसे हो गया, तो उसका भी सोल्यूशन है, वो मैं बताती हूँ आपको। चेस्ट में मतलब बस्ट में टाइट कैसे हो गया। इसके पहले आप ये भी देख लें, अगर यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो उसे आपको कट करना है। ये इस तरीके से, फ्रंट तो बराबर है, फ्रंट को कुछ आप नहीं करेंगे, आप ये बैक के वेस्ट को कट करेंगे अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो। ओके, ये हो गया। अब ये हम तीनों पीसेस जॉइन कर देंगे। ये हमारा हाफ हो गया, फ्रंट एंड बैक ये हमारा हाफ हो गया। हम ये तीनों पीसेस जॉइन कर देंगे, क्योंकि कभी कभी गारमेंट बनने के बाद चेस्ट में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सही से नहीं किया होगा, तो बस लाइन में आपको टाइट हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ कि अगर बस लाइन में टाइट हो जाए तो आप क्या करोगे। पहली बात तो बस्ट में 1 इंच, आपका जो भी बस्ट राउंड है उसमें आप 1 इंच ईज ऐड कर दो एंड उसे डिवाइड कर लो तो 2 से, क्योंकि ये आधा है, आधा और आधा मिला के पूरा राउंड हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड कर लो। अब उसे काउंट करो, ये बस लाइन है, बस लाइन को काउंट करो। ये मुझे तकरीबन 1.5 इंच की कमी हो रही है, 1.5 इंच की कमी हो रही है। अगर मैं यहाँ ध्यान नहीं देती तो एक्चुअली ब्लाउज बनने के बाद वो मुझे रियली टाइट हो जाता बस लाइन पर। अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक तो आप जो स्टिच करोगे यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ा दो, एंड जो आप स्टिच करोगे फ्रंट एंड बैक, वो आप स्टिचिंग लाइन आपकी यहाँ होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से आप स्टिच करोगे। ये उसका आधा सोल्यूशन है। और आधा सोल्यूशन क्या है, जब हम ये दोनों पीसेस कट करेंगे फैब्रिक पर, तो यहाँ पर मैं आधा इंच बढ़ा दूंगी, यहाँ पर आधा इंच बढ़ा दूंगी, शेप भी अच्छा आ जाएगा एंड हमारा बस का जो प्रॉब्लम है वो हमारा निकल जाएगा। तो ये तीनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको फैब्रिक पे कट करना देखेंगे एंड उसका स्टिचिंग, एंटायर स्टिचिंग प्रोसेस देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे लिए हर एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना न भूलिए, बेल नोटिफिकेशन में आप ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हर वीडियो के बारे में। ओके, so thank you and bye bye, and do take a very good care of yourself. Thank you and bye bye.